आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री, और उसके पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। इंडियन हिस्ट्री तो हम लोग समझेंगे ही, लंबी सीरीज चलेगी, और साथ में हिस्ट्री की टॉपिक और हिस्ट्री की शुरुआत, इस इतिहास की शुरुआत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे, जिससे हम लोग कुछ हद तक उसको जान पाए, समझ पाए। ठीक है, और वन शॉट में हम लोग टोटली कंप्लीट करेंगे। कुछ छूट भी सकता है, लेकिन उसको हम लोग बाद में कवर भी कर लेंगे अच्छी तरह से। तो आज की टॉपिक हमारी रहेगी यही कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, और ये स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वन बाय वन से प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, चलिए। ये जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। और बिना हिस्ट्री का कोई चैप्टर, मैंने कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि दे उसमें से क्वेश्चन उठाना ही है, उठाना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई भारत का जो इतिहास है ना, भारत का जो इतिहास है कितने भागों में बटा हुआ है, क्या किन किन भागों में बटा हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। भारत का इतिहास जो है कितने भागों में बटा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग पहले समझ लें कि भारत का जो इतिहास है वो कितने भागों में बटा हुआ है। ठीक है, आइए। पहले अगर भारत के समस्त इतिहास को अगर समझें, तो भारत के जो समस्त इतिहास है वो तीन काल में विभाजित किया गया है, तीन भाग में बांटा गया है। तीन भाग में इसको बांटा गया है। कौन कौन से? इस एक को बोलते हैं, पहले को पाक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरे को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। मतलब इसका हिस्ट्री जब शुरुआत नहीं हुई थी उसके पहले की बात है। और प्रोटो हिस्ट्री, उसके बाद ऐतिहासिक काल, मैंने हिस्टोरिक एज। ये तीन पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, पहले प्री हिस्ट्रिक, प्रोटो हिस्ट्रिक एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये तीन पार्ट हो गए जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। भारत का जो इतिहास है वो तीन भागों में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक व्यू ले लेते हैं इसका। चलिए, पाषाण युग की अगर हम बात करें, ठीक है, पाषाण युग की अगर बात करें, तो पाषाण युग जो है 7,000, अच्छा ईसा पूर्व में, 70,000 से 3300 ईसा पूर्व, 70,000 से 3300 ईसा पूर्व तक के अंदर में के काल को माना जाता है पाषाण युग। जिसमें कौन कौन से संस्कृति है, कौन कौन सी सभ्यता है, तो मेरहगढ़ संस्कृति, इसको 7,000 से 3,300। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता 3,300 से 1,700। हड़प्पा जो संस्कृति, हड़प्पा घाटी सभ्यता, हड़प्पा की जो सभ्यता है वो 1,700 से 1,300, है ना। मेहरगढ़, सिंधु घाटी, मेहरगढ़ जो है कितना, 7,000 से 3,300। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता 3,300 से 1,700। और हड़प्पा जो है 1,700 से 1,300। वैदिक काल जो है 1,500 से लेके 500। वैदिक काल जो है 1,500 लेके 500। ठीक है, तो ये हमारे हिस्ट्री को बांटा गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पाषाण युग के बारे में हमने बताया। उसके बाद क्या है, प्राचीन भारत, है ना। प्राचीन भारत की अगर बात करें, तो 1,200 से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 240। महाजन पंथ की अगर बात करें तो 700 से लेकर 300 तक। ठीक है, 700 लेके 300 तक।
उसके बाद मगध की अगर बात करें हम लोग, हाँ, महाजनपद हो गया। तो सर मगध की बात करें तो 545 सीतापुर से लेकर 320। सतवाहन साम्राज्य की अगर बात करें तो 220 से लेकर 199। मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो 321 से लेकर 184। शुंग वंश के साम्राज्य की अगर बात करें तो 184 से लेकर 123। और अगर शक साम्राज्य की बात करें तो 123 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व। और कुषाण वंश की बात करें तो 60 से लेकर 240। ठीक है। इसके बाद पूर्व, हाँ, पूर्व मध्यकालीन। अब मध्यकालीन के पहले क्या आएगा? पूर्व मध्यकालीन। ठीक है। मध्यकालीन के पहले क्या आ जाएगा? पूर्व मध्यकालीन। हाँ, पूर्व मध्यकालीन की अगर बात करें हम लोग तो चोल साम्राज्य जो थे, चोल साम्राज्य वो जो 250 ईसा पूर्व से लेके 1070 ईसा पूर्व तक। गुप्त साम्राज्य कब तक रहे थे? इन लोगों का साम्राज्य कब तक चला? 280 से लेकर 550। पाल साम्राज्य 750 से लेकर 1174। प्रतिहार साम्राज्य है 830 से लेकर 963। तो यहाँ पर क्या है? चोल, उसके बाद गुप्त, उसके बाद पाल, उसके बाद प्रतिहार। ठीक है। ये आप लोग को यार किसके बाद कौन आया था, किसके बाद किसका राज्य चल रहा था, ये आप लोग को अच्छी तरह से देखना है। ठीक है। अब इसके बाद, उसके बाद कौन सा काल था? उसके बाद राजपूत का काल था। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो गया। 500 ईस्वी से लेकर 1761 तक के ईस्वी को मध्यकालीन भारत कहते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक, जिसमें गुलाम वंश ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम शासन किया। फिर खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर 1320 तक। फिर तुगलक वंश जो है वो 1320 से लेकर 1414 तक इन लोगों ने यहाँ पर अपना डेरा जमा कर रखा। ठीक है। उसके बाद हम लोग और आगे को बढ़ते हैं। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर 1451 तक। उसके बाद आया लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। फिर मुगल साम्राज्य जो है 1526 से लेकर 1557 तक। दक्कन सल्तनत भी आए थे जो कि 1490 से लेकर 1596, जिसमें बहमनी वंश भी थे 1358 से लेकर 1518 तक। निजाम शाही वंश जो थे 1490 से लेकर 1563 तक। और दक्षिण साम्राज्य से भी साम्राज्य भी यहाँ पर थे जो कि 1400 1040 से लेकर 1565 तक। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश ने शासन किया था 736 से लेकर 973 तक। उसके बाद होयसल साम्राज्य जो थे 1040 1346, 1346। इसके बाद और कुछ जान लेते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद ककातिया साम्राज्य जो है थे 1883 टू 1323। विजयनगर साम्राज्य जो है 1326 टू 1565। उसके बाद हमारा आधुनिक भारत स्टार्ट हो गया। आधुनिक भारत 1762 से लेकर 1947 तक चला। तो आधुनिक भारत की अगर काल बताइए तो उसके पहले मराठा साम्राज्य जो है 1674 टू 18 सिख साम्राज्य जो है 1716 टू 1844। फिर औपनिवेशिक काल आ गया अंग्रेजों का 1760 टू 1957 उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया। तो ये थी इंडिया की कहानी, जो कि इंडिया का जो इतिहास बना रहा इतने शासन उसके बाद आज हम लोग आजाद हुए हैं। इसने शासन के बाद हम आज हम लोग आजाद दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये आप लोग को अच्छी तरह से नोट करके रखोगे, आप लोग को अच्छी तरह से हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना। और आप लोग को ये पीडीएफ जो है वो नीचे इंस्ट्रक्शन में कमेंट बॉक्स में, ये मतलब कि नीचे जो के कमेंट बॉक्स में आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है। कमेंट करने से मिल जाएंगे इंस्ट्रक्शन बॉक्स में आप लोग को।
लिंक दिया रहेगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, और इसके बाद और भी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद और भी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि हिस्ट्री को और बिंदास बनाती है। ठीक है, चलिए। अब जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इतिहास को जो है तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो तीन भाग में किस किस भाग में क्या क्या है, इस कहानी हम लोग अभी समझते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में समझते हैं। इस काल में क्या होता था? इस काल में जो सबसे पहले की बात है, प्रागैतिहासिक काल मतलब कि इतिहास लिखा जा रहा था, उसके पहले की बात है। उसके पहले की बात है, तो मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है, क्योंकि उस समय मनुष्य को लिखने आता ही नहीं था, है ना। और इस काल में विषय की भी जो भी जानकारी मिली, वह पाषाण के उपकरण से, मैंने मिट्टी बर्तन खोद के मिला, जो भी मिला तो उससे प्राप्त हुआ। उसके बाद स्टार्ट होता है आद्य इतिहास, ऐतिहासिक काल। इस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद भी उतने लेख लोग जो है पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैंने आद्य ऐतिहासिक काल इसको कहा गया। उसके बाद क्या है, ऐतिहासिक काल की अगर बात करें, इसकी बात करें, ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल क्या है, इसमें क्या क्या हुआ था, इसकी जानकारी थोड़ी ले लेते हैं। ऐतिहासिक काल, है ना। ऐतिहासिक काल की अगर बात करें, ऐतिहासिक काल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो मानव का विकास जो है उस काल में, उस काल को इतिहास कहा जाता है। मानव का विकास इस समय हो रहा था, जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध था, उपलब्ध है, क्योंकि हम लोग को उस समय थोड़ा बहुत लिखने आ गया था सबको। मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। और क्या हुई थी? आज से 10 लाख वर्ष अज्ञान पर ज्ञानी मानव, जिसको हम लोग क्या कहें, होमोसेपियंस कहते हैं, उसको थोड़ा सा नॉलेज था, का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30-40 हजार पहले, वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है टॉपिक पाषाण काल की। यह काल जो है मनुष्य सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रारंभिक काल को माना जाता है। इस काल को तीन भाग में बांटा गया है, किसको? लियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीन पाषाण काल। पाषाण काल, मध्य पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर मतलब पुराना, पाषाण काल मतलब पुराना काल। ठीक है, अब इसको तो पूर्व पाषाण, सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम लोग, पूरा पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल क्या है भाई, इसको समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। ठीक है, क्या है इसमें? यूनान में अगर बात है, यूनान में जो है प्लोएस का, प्लोएस मतलब प्राचीन, और लिथोस का जो अर्थ है, अर्थ निकलता है यहाँ पर। और साथ में क्या है, इन्हीं शब्दों के आधार पर प्लेलिथिक यानी पाषाण काल शब्द बना। इस काल में यह है आखेटक, खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक भारत में पूरा पाषाण काल मनुष्य के अवशेष से भी नहीं मिल पाया है। नहीं, पूरा इसमें क्या है कि पूरा अवशेष नहीं मिला है। जो कुछ भी अवशेष मिला है उस समय प्रयोग लाए गए हुए पत्थर के उपकरण, मतलब कि पत्थरों से हम लोग को पता चला है। ठीक है, और प्राप्त उपकरण के आकार जो है, अनुमान लगाया गया है कि उस समय इंसान ऐसे थे। ये लगभग 2,50,000 ईसा पूर्व पहले के होंगे। अभी हाल में महाराष्ट्र में बोरी नामक जगह पर खुदाई हुई है, जिसमें कुछ अवशेष मिले हैं। ऐसा माना माना जाता है कि पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति 14 लाख वर्ष पुराने हुए हैं। ठीक है, पहले हुआ है। और गोल पत्थर से बनाए गए प्रस्तर जो है मुख्य सोहन नदी में ही मिलते हैं। आगे क्या बात करें, कि सामान्य पत्थर का कोर फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाया गया, मनुष्य द्वारा मुख्य रूप से मद्रास, वर्तमान चेन्नई में पाया गया है। और इन दोनों प्रणालियों में प्रस्तर औजार जो है सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर, बेलन घाटी, इलाहाबाद में ये सब मिला गया है। मत्स्य
सॉरी मध्य प्रदेश और भोपाल नगर में भीमबेटका की अगर बात करें, पर्वत की गुफाएं, शैल के ये सब महत्वपूर्ण है। ये इन सब चीजों से पता चलता है। इस समय मनुष्य के जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। वे अग्नि का प्रयोग से अनभिज्ञ थे, मतलब कि अनभिज्ञ मतलब पता नहीं था संभव। इस समय हुआ कि मनुष्य नेग्रेट्रो, मतलब कि नेग्रेट्रो जाति के थे, और भारत में पूरा पाषाण युग को औजार पद्धति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। ये अवस्थाएं कितनी थी? तो ये अवस्था के बारे में अब डिस्कस करेंगे हम लोग। ये अवस्था के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, तो पूरा पाषाण काल संस्कृति जो है काल और अवस्था के बारे में, निम्न निम्न पूरा पाषाण काल, जिसमें क्या है, हस्त कुठार, मतलब कि कुल्हाड़ी, विदारण, क्लेवर का उपयोग होता था। पूरा पाषाण काल में शक फ्लास्क के बनने का औजार का उपयोग होता था। उच्च पूरा पाषाण काल में शल्क और फलकों ब्लेड का उपयोग होता था। तो उसके बाद पूर्व पाषाण काल, ये क्या है, पूरा पाषाण काल को है। अब पूर्व पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से स्थल क्षेत्र की अगर बात करें हम लोग, जैसे कि पहलगांव कश्मीर, वेनल घाटी इलाहाबाद जिले में है, भीमबेटका और आदमगढ़ कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। ये सब चीजों से हम लोग को पता चलता है। 16 और सिंगी तालाब नागौर जिले में राजस्थान में है, ये तब कभी भी आ सकता है। नेवासा जो है अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र महाराष्ट्र में है। कुसंगी गुलबर्गा जिले में कर्नाटक में है। और अट्टी अट्टीराम पक्कम जो है तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद जो है मध्य पूरा पाषाण काल, ये तो पूर्व पाषाण काल हो गया ना। अब मध्य पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो सबसे पहले भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर। भीमबेटका, नेवासा और पुष्कर। भीमबेटका, नेवासा एंड पुष्कर, याद करके रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीन के बाद जो है और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ऊपरी सिंध की रोहरी पहाड़ी, नर्मदा के किनारे से समानपुर। पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले जो भी उपकरण है, आकार जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर था। और उसके बाद हम लोग इसको तीन भागों में बांटा, पूरा पाषाण को बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम लोग अब पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो इस काल में क्या होता था कि प्रयुक्त होने वाले उपकरण जो है आकार में बहुत छोटे होते थे। इन्हें लघु पाषाणोकरण माइक्रोलिथिक कहते हैं। पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ जो है काजाइट के स्थान पर मध्य पाषाण काल में जेस्पर, एगेट चॉर्ट, चार्ल्स सिडनी जैसे पदार्थ प्रयुक्त होते थे। इस समय क्या होता था, राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मैसूर में पाए जाते थे ये। मध्य पाषाण काल की बात है। प्रस्थल उपकरण जो भी थे वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अभी हाल में कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है? हाल में कहाँ पर, मिर्जापुर में सिंगरौली, बांदा और विंध्य क्षेत्र में कुछ प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण कालीन जो मानव के अस्थि पंजर है, कुछ अवशेष जैसे प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, सराय नहार में, महदहा में प्राप्त हुए हैं। और पाषाण कालीन जीवन भी शिकार पर अधिक निर्भर है, ये भी बात सही है। और इस समय पर लोग, मनुष्य जो है उस समय जो तो लोग थे, वे लोग क्या करते थे, गाय भैंस इस सब का शिकार करने लगे थे। और क्या बात करें कि जीवित व्यक्ति का अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्रों के प्रमाण के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला जो है प्रमाण जो है, मानव मैंने पहला मानव कहाँ मिला था, केरल में मिला था। 70,000 साल पुराना था। और एक व्यक्ति के गुणसूत्र, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम हमें अफ्रीका के मानव के जैविक गुणसूत्रों की जीन्स की तरह पूरा मिलता था। और यह काल तो जो था वह जब अफ्रीका से आदिमानव ने विभिन्न विश्व के अनेक हिस्सों पर बसना प्रारंभ किया। तो जो 50 से 70 वर्ष पहले माना जाता था। कृषि संबंध में क्या होता है, सांभर राजस्थान में पौधे बौना का है, जो ईसा से 7,000 वर्ष पुराना है।
ये भी नोट करके रखना है। कृषि संबंधी सांभर संभर, संभर जो है राजस्थान में है। पौधे बोने का मैंने बौना पौधा है, ठीक है। और दूसरी बात कर रहे हैं 3000 से ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व के बीच में सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता वर्तमान भी जिसके मोहनजोदड़ो मुअन जो दाड़ो मोहनजोदड़ो ये और हड़प्पा में मिला था। विश्वास किया जाता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश बंद बाद में हुआ। वे और वेदों में क्या होता था उस काल की सभ्यता की झांकी मिलती है। वेदों में उस सभ्यता की झांकी मिलती है। मध्य की बात करें, पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्य ऐसे भी हैं आधार पर प्रतीत होता है लोग लोग क्या करते हैं कृषि पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस समय क्या है समाधियां जो है स्पष्ट है, लोग अत्यंतिक परिचित है। मानव अस्थि पंजर के साथ कहीं कहीं कुत्ते के अस्थि पंजर भी मिले हैं। और जिसमें क्या है ये प्रतीत होता है कि लोग प्राचीन काल से ही सहचर थे, क्या थे सहचर थे, ठीक है, सहचर थे। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है बागौर आदमगढ़ की में छठी शताब्दी में आसपास में मध्य युगीन लोगों द्वारा भेड़ बकरी है ना और बकरियां रख जाने का साक्ष्य मिलता है। मध्य पाषाण काल युगीन में संस्कृति की अगर बात करें तो स्थल जो है बागौर में राजस्थान क्षेत्र और क्या है लखनऊ में गुजरात जो है सराय सराय नहर राय चोपड़ी और मांडो और मगड़ा दमदमा में उत्तर प्रदेश में और भीमपेटका इन सब जगह पर जो है अवशेष मिलते हैं, ठीक है। इन सब जगह पर क्या मिलते हैं अवशेष मिलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण और उत्तर पाषाण का, नवपाषाण और उत्तर पाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, इसमें अगर बात करें थोड़ा सा तो साधारणतः इस काल में क्या है इस काल को 3500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। यूनान भाषा में नियो का अर्थ होता है क्या, नियो का अर्थ नया मतलब नवीन। और और क्या है इसलिए इस काल का नाम क्या है नवपाषाण काल पड़ा। और इस काल में क्या होता था भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी ये चीज। और सर्वप्रथम 1860 में ली मेसुरियर ने इस काल का प्रथम प्रशस्त उपकरण उत्तर प्रदेश के टॉस नदी के किनारे किया। और इसके बाद 1872 में निबिलियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाणकालीन और मुख्य स्थल की ओर किया। इसके अतिरिक्त क्या है इस सभ्यता का मुख्य केंद्र क्या है कश्मीर है, सिंध प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल यूपी है, आंध्र प्रदेश है, असम है। ये सब क्षेत्र जो है इस नवपाषाण काल के अंदर में आते हैं। उसके बाद क्या है ताम्र पाषाणिक काल, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे का औजार का प्रयोग करना स्टार्ट किया उसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक जिस धातु का प्रयोग तांबा से मैंने जिस धातु को बनाने में तांबा का प्रयोग होता है, तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग क्या है 5000 वर्ष पहले हुआ और भारत में ताम्र पाषाण काल की अवस्था के मुख्य क्षेत्र दार्जिलिंग पूर्वी राजस्थान मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व में था। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित बनास घाटी में सूखे ये क्षेत्रों में जो है सूखे एवं क्या बात है सूखे क्षेत्रों में गिलूड़ है ना, गिलूड़ नामक स्थानों में खुदाई हुई है। मालवा एरन स्थानों पर भी खुदाई का कार्य संपन्न है। और जगह पर खुदाई है जैसे कि खुदाई में मालवा से प्राप्त हुए हैं मृद भांड ताम्र पाषाण कलाई की खुदाई हुई है। मृद भांडों में सर्वप्रथम माने गए हैं। अच्छा उसके बाद और अगर बात करें हम लोग फिर पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए व्यापक उत्खनन और अहमदनगर में जौरवे नेवासा दयानबाद पुणे जिले में सोन गांव इनाम गांव आदि मिलते थे। ये सभी जो है जौरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो याद रहे जौरवे संस्कृति, इस संस्कृति में क्या है 1400 से 1700 के करीब माना जाता है। वैसे अगर बात करें तो इस सभ्यता में ग्रामीण भी कुछ भागों तक दयामाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। लेकिन बनास घाटी में स्थित आहाड़ बनारसी में अगर स्थित बनारस में स्थित क्या है आहाड़ में सपाट कुल्हाड़ी मिली थी, चूड़ियां मिली थी, कई तरह के चादर मिले थे। और ये जो है सब जो है तांबे से निर्मित थे। आहाड़ में और ताम्रवली के लोग जो है पहले से ही
धातुओं के विषय में जानकारी रखते थे। तो ये चीज, दो चीज याद करके रखना पड़ेगा, आहार और तंबावली। और आहार संस्कृति के जो समय जो है 2100 से 1500 ईस्वी मध्य मानी जाती है। गिल्लुंडू जहाँ पर प्रसव फलक जो कि अवशेष मिला है, और यहाँ पर क्या अलड़ संस्कृति की केंद्र बिंदु मानी जाती है। ठीक है। और उसके बाद क्या, इस काल में लोग क्या करते थे, गेहूं धान दाल की खेती करते थे। पशु में गाय भैंस बकरी ऊँट पालते थे, जौरवे संस्कृति के थे। और 5 कमरों वाले मकान का अवशेष भी मिला है, जिसमें बड़े बड़े घर रहते थे। चाक निर्मित लाल काले रंग का मृद भांड पाए गए थे। और कुछ बर्तन जो है बर्तन तस्तरी मिली थी। और साधारण कटोरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिले गए थे। ये सब से पता चला है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हैं कि रेशम के धागे कायथा मिले, और उनके मनके की हार उनके मनके की हार के आधार पर और ताम्र पाषाण काल के लोग कताई बुनाई भी करते थे। इस समय शव का संस्कार घर के भीतर शव को दफना दिया जाता था। दक्षिण भारत में शव को शीर्ष पूर्व और पश्चिम की ओर, और महाराष्ट्र में शव को शीर्ष उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर मिले थे। मतलब कि ऐसे करके दफनाया जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण सावधान और पूर्वी आंशिक सावधान का प्रचलन था। इस काल में लोग जो है लेखन कला में अभिज्ञ थे। राजस्थान मालवा और मालवा में प्राप्त जो मिट्टी निर्मित भृषण की मूर्ति है और इनाम गांव के प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति में से लगता है कि लोग भृषम और मातृ देवी की पूर्ति करते थे, ये पूजा करते थे। ठीक है ना। लेकिन तिथि क्रम के अनुसार पता चलता है कि भारत में ताम्र पाषाण बस्तियों के अनेक शाखाएं थी। कुछ पाक हड़प्पाई, कुछ हड़प्पा संस्कृति से मिक्सअप थे। कुछ हड़प्पा काल की थी, और पाक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत कालीबंगा हरियाणा बनवाली ताम्रपाषाणी अत्यंत थे। और 1200 ईस्वी तक अगर लगभग बात करें हम लोग, ताम्र पाषाणिक संस्कृति का खत्म हो गया, लॉक हो गया। लेकिन जौरवे संस्कृति जो है 1700 में बची थी। और चित्र भांडों का अवशेष जो है उससे ही ये सब पता चलता है। इस काल में लोगों का सर्वप्रथम प्रायद्वीपीय और बड़े बड़े गांव में का काम था कि बड़े बड़े गांव की स्थापना करना। ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में, जो उसकी संस्कृति कैसी थी। ठीक है। अगर बात करें हम लोग के आहार की संस्कृति कैसी थी, तो लगभग इस संस्कृति का पता जो है इतना से इतना काल का तक चला। कायस्थ संस्कृति जो है वो कितना है, 2000 से 1800 साल तक। मालवा संस्कृति जो है वो 1500 से 1200 तक। सावदला संस्कृति जो है 2300 से 2200। जौरवे संस्कृति जो है 1400 से 1700। और प्रभास संस्कृति जो है 1800 से 1200। और रंगपुर संस्कृति जो है 1500 से 2200 तक चला था। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि इसके आगे का इतिहास क्या हुआ। ठीक है। इसके आगे के इतिहास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए वीडियो इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नए सेकंड सीरीज में। इसी भारत के इतिहास के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक भी कर देना है, और दोस्तों को शेयर करना है जिससे। और हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से सीख सकते हो। फुर्सत में आपको क्लास करनी है, फुर्सत में आप लोग को जानकारी लेनी है, किसी भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय बाय। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।